दोस्तों आपका मोबाइल डेटा ऑन है फिर भी आपका मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, इस तरह से आपको YouTube पर लोडिंग का पेज आ रहा है। तो मैं आपको वीडियो में कुछ सेटिंग्स बताऊंगा और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। इस प्रॉब्लम को आप इजीली ठीक कर सकते हो। जो मैं आपको वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा वो सारा सॉल्यूशन आपको वीडियो में ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। दोस्तों आप जैसे कि अभी देख सकते हो मेरा मोबाइल डेटा ऑन है फिर भी मेरे मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है। अगर आप YouTube ओपन करते हो तो इस तरह से आपको लोडिंग में दिख रहा होगा। तो मैं आपको वीडियो में कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, सारे सेटिंग्स को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा, वो सेटिंग्स को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये करना है कि फोन में आपको सेटिंग्स में आ जाना है। अपने फोन के सेटिंग्स में आपको आ जाना है। फोन के सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है मोबाइल नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क में आने के बाद आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड है। अगर आप एक सिम कार्ड में रिचार्ज करके रखे हो तो इंश्योर यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो सिम है उस सिम का जो इंटरनेट है उस सिम में सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आपका सिम 1 में डेटा है तो आपका यहाँ पे इंटरनेट सिम 1 में ही सेलेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट आपका सिम 2 में सेलेक्ट होगा तो इसलिए भी आपका मोबाइल डेटा आपके फोन में नहीं चलता है। तो ये सेटिंग्स को आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। उसके बाद आपको वोल्टी को इनेबल करना है। ड्यूरिंग कॉल में आपका इंटरनेट चलना चाहिए। अगर आप कॉल पर किसी से बात कर रहे हो तो उस टाइम भी आपका इंटरनेट चलेगा, तो इसे आपको इनेबल करना है। और आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका सिम कार्ड का कंडीशन ठीक होना चाहिए। अगर आपका सिम कार्ड डैमेज हो जाएगा तो फोन आपके सिम कार्ड को डिटेक्ट नहीं करेगा, जिससे कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू हो सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी चेक कर लेना है डेटा यूजेज में आके यहाँ आपको चेक कर लेना है कि डेटा यूजेज लिमिट आपका सेट तो नहीं है। अगर डेटा यूजेज लिमिट सेट है तो आपको इसे ऑफ कर देना है। सिंपली अगर ये ऑन है तो बस आपको इसे ऑफ करना है। और अगर डेटा सेवर भी आपका ऑन है तो आपको इसे भी ऑफ कर देना है। डेटा सेविंग को आपको भी ऑफ कर देना है। अगर आपके फोन में बाय मिस्टेक एयरप्लेन मोड अगर आपका ऑन हो गया है तो इसे आपको ऑफ कर देना है। एयरप्लेन मोड ऑन होने से आपका नेटवर्क डिसेबल हो जाता है। और उसके बाद इंश्योर आपको ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल डेटा ऑन है या फिर नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में ही आपको यहाँ पे आ जाना है मोबाइल नेटवर्क में। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऑप्शन मिलेगा सिम का। उस सिम पर आपको आ जाना है जिस सिम में आपका रिचार्ज होगा। यहाँ पर आने के बाद अगर आपका लोकेशन चेंज हुआ है, आप किसी दूसरे अदर स्टेट में गए हो, तो आपको यहाँ पे डेटा रोमिंग को भी इनेबल करके रखना है। अगर आपका सिम रोमिंग में गया है तो आपको यहाँ डेटा रोमिंग को भी इनेबल करके रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। इसमें आपको 5G, 4G, 3G, 2G जिसमें ये सारा ऑप्शन रहे, इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके रखना है। तो ये सारा सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन में करना है। उसके बाद अपने फ़ोन को आपको रीस्टार्ट करना है। अब आखिरी 2 सेटिंग्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके फ़ोन का सारा सेटिंग्स ओके तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक बार अपने फ़ोन में फ्लाइट मोड को आपको ऑन ऑफ कर देना है। इससे कभी कभी होता है कि आपका मोबाइल नेटवर्क ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वीक सिग्नल्स के कारण यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है। तो इसलिए आपको एक बार फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर देना है। अब जो आखिरी सेटिंग्स है आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहीं पर आपको मोबाइल नेटवर्क में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है अपने सिम में, जिस सिम में आपका नेट होगा। फिर यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स में आ जाना है। बाय डिफॉल्ट APN यहाँ पे आपका सेट रहेगा, तो बस आपको इसे रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आपको 3 डॉट पे टैप करना है और फिर रीसेट एक्सेस पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपका APN रीसेट हो जाएगा। तो ये सब सारा सेटिंग्स कर लेने के बाद मेक श्योर आपका जो डेटा का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। होप सो इस वीडियो की मदद से आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।